हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीएससी, स्टूडेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए। इसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? मैकाइवर, ग्रीन, डेरेनडार्फ, मैक्स वेबर। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। तो ये मैक्स वेबर करते हैं। असहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष मैकाइवर ने ग्रीन ने कहे थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है? निम्न में से यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, राल्फ डेरेनडार्फ, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये राल्फ डेरेनडार्फ हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया? ईदुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जी फ्राइडमैन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये ईदुर्खिम हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों या जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? ए.बी. केतकर, जे.एच. हट्टन, हेराल्ड गोल्ड, आंद्रे बेत्तई। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जे.एच. हट्टन। जे.एच. हट्टन का ये विचार है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयां या जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। ये जे.एच. हट्टन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। किसने कहा है? लैंगिक समाजीकरण का एक ऐसा संपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। किसने कहा है? पी.ए. हैसलिन, डी.एन. मजूमदार, मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट बताएं। तो ये पी.ए. हैसलिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल है। यह किसने कहा है? समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल है। किसने कहा है? जॉर्ज सीमेल, टी.बी. बुटमोर, हर्बर्ट स्पेंसर, रेमंड एरान। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे। इन्होंने कहा था समाजीकरण में हमेशा
सामंजस्य एवं संघर्ष होता है, आकर्षण विकर्षण होता है, प्रेम तथा घृणा शामिल होता है। किसने कहा था? जॉर्ज सिमेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स, आर डेरेनडार्फ, जी सीमेल, लेवी सेकोजर। वह संघर्ष समूह के अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, किसका कथन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, लेवी सेकोजर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह कथन किसका है? वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, किसका कथन है? कार्ल मार्क्स, आर डेरेनडार्फ, जी सीमेल, लेवी सेकोजर। वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह कथन किसका है? तो ये लेवी सेकोजर का है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन शायद ये। किसने तर्क दिया है कि भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? किसने तर्क दिया है कि भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? राधा कमल मुखर्जी, जी एस घुरिये, डीपी मुखर्जी, ए के शरण। किसका तर्क है? किसने तर्क दिया है कि भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी को बताएं। ये ए के शरण, उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है। मॉन्टेसरी, फ्रावेल, दुर्खीम, लुंडबर्ग। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी को बताएं। तो ये मॉन्टेसरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा है? सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, किसने कहा है? क्रोजर, डेरेनडार्फ, मार्क्स, मिल्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी को कमेंट करके बताएं। तो ये डेरेनडार्फ हो जाएंगे। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, किसने कहा? डेरेनडार्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है? भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। ए के शरण, एम एन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी, एस सी दुबे। यह तर्क किसने दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है? तो ये डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्या बताएं? डीपी मुखर्जी ने कहा था कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? दुर्खीम, मैक्स वेबर, अरविंद, एम गांधी। किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एम के गांधी ने कहा था, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों या मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। किसने कहा है? संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। किसने कहा है? रॉबर्ट ब्रेस्टिड, E. A. होबेल, C. H. कूले, E. T. हिलर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये रॉबर्ट ब्रेस्टिड, उन्होंने कहा था संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। रॉबर्ट ब्रेस्टिड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों की विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों की विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था? रामकृष्ण मुखर्जी, R. मुखर्जी, A. R. देसाई, D. P. मुखर्जी। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये A. R. देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का परिणाम चिन्ह है? यह किसका मत है कि शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है? M. N. श्रीनिवास, लुईस ड्यूमा, सुरजीत सिन्हा, B. R. अम्बेडकर। तो किसका मत है? शुद्ध और अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का परिणाम चिन्ह है। तो क्या हो जाएंगे ये? लुई ड्यूमा हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है भारत में सामाजिक स्तरीकरण। भारत में स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण का पर आधारित है, ये किसने कहा था? M. N. श्रीनिवास, A. R. देसाई, लुई ड्यूमा, योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये लुई ड्यूमा हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। विचार किसके हैं? नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। कि विचार किसके हैं? P. कोलोमी, J. अलेक्जेंडर, T. पार्सन्स, R. K. मर्टन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट बताएं। तो ये J. अलेक्जेंडर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है अकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है अकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं? H. M. जॉनसन, R. K. मर्टन, R. निस्बेट, मैकाइबर तथा पेज। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, R. K. मर्टन। R. K. मर्टन ने कहा था कि अकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में अवलोकन की एक पद्धति है। यह धारणा किसकी है? घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में
अवलोकन की एक पद्धति है। यह धारणा किसकी है? स्ट्रासर, जेटलिन, हैबरमास, गारफिंकल। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग हम लोग बताएं। तो ये गारफिंकल हो जाएंगे। गारफिंकल इन्होंने कहा था कि घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में अवलोकन की एक पद्धति है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। ओके, बाय बाय।